बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैक्रोनी की इतनी ज़बरदस्त और डिलीशियस सी रेसिपी, जो कि आप झटपट इसको बना सकते हैं और इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त बन के रेडी होती है कि सब घर वाले इसको बहुत ही पसंद करेंगे। ये मैक्रोनी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है, तो आपने भी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई करना है। चलें जी, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रखा था। 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल था, उसमें मैंने लहसुन चॉप किया हुआ डाल के तो उसको फ्राई किया है हल्का सा, और फिर मैंने इसमें बॉयल श्रेडेड चिकन जो था वो इसमें ऐड कर दिया है। और इसको आपने थोड़ा सा फ्राई करना है चिकन को। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मैक्रोनी बन के रेडी होगी और हर कोई इसको इजीली बना सकता है, स्पेशली जो बिगनर्स हैं वो भी इसको इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे चिकन हमारा फ्राई हो चुका था, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज, वो भी मैंने चॉप किए हुए थे। ये चीज़ें आपने उतनी ऐड करनी है जितनी क्वांटिटी में आपने बनानी हो अपने हिसाब से। मैंने इसमें 2 प्याज ऐड किए हैं दरमियाने साइज़ के, और 2 टमाटर डाले हैं, वो भी इस तरह से कटिंग किए हुए चॉप किए हुए वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हमने इसमें ऐड कर देनी है बंद गोभी, कैबेज कटी हुई। बच्चे अगर सब्जियां वगैरह आपके नहीं खाते तो इस तरह से आप उनको बना के खिला सकते हैं। ये बहुत ही इजी भी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार भी बन के रेडी होते हैं, और इसमें वेजिटेबल्स होती हैं। और अब हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च और नमक 1 टीस्पून। नमक मैंने इसमें पहले भी चिकन में थोड़ा सा ऐड किया था, और अब साथ में इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ अचार गोश्त का मसाला। अब हमने इसमें ऐड करना है सोया सॉस, चिली सॉस ऐड करेंगे, वाइट विनेगर ऐड करेंगे। सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और केचप ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून, और इनको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। हल्का सा इसका पानी जो है वो ड्राई होगा तो फिर हमने इसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी ऐड करनी है। देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इनको फ्राई किए हैं। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी कैप्सिकम। कैप्सिकम हमने सबसे लास्ट में डालनी है ताकि इसकी खुशबू भी अच्छी सी आए और ये ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो। ये देखिए सारी सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैंने जो मैक्रोनी थी उसको पहले से बॉईल करके रख लिया था। थोड़ा सा घी और नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल होने के बाद मैंने इसको छलनी में डाल के छान के रख दिया था। तो अब हमने इसको मिक्स करना है। सारी चीज़ें मैक्रोनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे ये देखें सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है लो फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद देखें मैक्रोनी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के रेडी हो गई है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।